हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आंतरिक नियंत्रण के बारे में कि आंतरिक नियंत्रण क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं आंतरिक नियंत्रण के बारे में। जब कभी भी हम बात करते हैं तो व्यवसाय की जो भी व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं स्वस्थ बनाने के लिए, व्यवसाय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। देखिए, आंतरिक नियंत्रण के अर्थ के बारे में बात करें तो इसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए, अगर हम व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियोजित ढंग से नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग से, नियोजित ढंग से नियंत्रण करने की सभी उपायों को ही आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यवसाय के प्रत्येक पहलू, कहने का मतलब हर एक पर्टिकुलर, चाहे कोई भी एक्टिविटीज की बात करें, हर एक एक्टिविटीज को नियोजित ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। उन सभी उपायों को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करेंगे, अगर कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में जान लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देके हम आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि एग्जाम्पल दोनों में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लागत नियंत्रण की बात करें और आंतरिक निरीक्षण की बात करें, आंतरिक अंकेक्षण की बात करें, तो सारे एग्जाम्पल हैं इसके आंतरिक नियंत्रण के। अगर इंग्लिश में आपको मीनिंग लिखनी है तो आप लिख सकते हैं ऑल मेजर्स टू कंट्रोल every aspect of business is called internal कंट्रोल। अब फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं, इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण, इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसके ही साथ साथ अगर हम बात करें सेकेंड पे कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, लागत नियंत्रण, ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है, ओवरहेड कंट्रोल की बात करते हैं। साथ ही इसमें आता है आपका इंटरनल। ओवरहेड का मतलब होता है खर्चा, ओवरहेड और दो चीजें होती है, एक्सपेंसेस होता है। तो इंटरव्यू में कई बार आपके उच्च शिक्षा आयोग की जो इंटरव्यू हुए थे उसमें पूछा गया था कि ओवरहेड और एक्सपेंसेस में अंतर क्या है। तो देखिए, अगर ओवरहेड की हम बात करेंगे तो ओवरहेड जो होता है वो भविष्य के लिए जो हम खर्चों का अनुमान लगाते हैं वो ओवरहेड होता है। और एक्चुअल में जो खर्चे हम करते हैं, जैसे हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है तो क्या है, एक्सपेंसेस है, उस पर हमने पैसे लगा चुके हैं, हमारा पैसा खर्च हो चुका है, तो एक्सपेंसेस में काउंट होता है। और हम फ्यूचर फॉरकास्टिंग जो करते हैं, भविष्य के लिए जो सोचते हैं कि हम ये खर्चे करेंगे, तो किसका क्या होता है, किसका पार्ट होता है, ओवरहेड का। तो ओवरहेड कंट्रोल की बात करें। आगे हम बात करें इंटरनल ऑडिट की, आंतरिक
अंकेक्षण, तो आगे जो वीडियो बनाएंगे आंतरिक नियंत्रण पे भी बनाएंगे हम। तो आंतरिक नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट किया जाएगा। तो ये भी इसी का पार्ट होता है, आपके इंटरनल कंट्रोल का एक हिस्सा है। आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक की बात करें, आंतरिक निरीक्षण की बात करें, तो ये भी इंटरनल कंट्रोल का ही हिस्सा है। तो देखिए इसमें से दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। तो इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे, एसपी कॉमर्स एकेडमी, जिस चैनल का नाम है। देखिए अगर एग्जाम के संबंधित बात करें तो हमने सारे क्वेश्चंस पहले स्पष्ट किए थे। कुछ एक दो क्वेश्चन थे, जैसे बाउचिंग से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं कि बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। एक स्टेटमेंट आता है, जैसे हमने अकाउंटिंग के बारे में बताया था आपको, अकाउंटिंग इज नेसेसरी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। उसी सेम वे में ये स्टेटमेंट वाइबा में भी कई बार पूछा जाता है, जो कि वाइबा अगर बात करें तो आपके फर्स्ट पेपर जो 10 तारीख को है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके बाद वाइबा का प्रावधान आएगा आप लोगों के समझ। तो डेट अगर प्रस्तावित हो जाती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा चैनल के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से, जिससे भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि आपका वाइबा कब होगा, ठीक है। तो आपको मीनिंग आई थिंक समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से वापस से रीड कर दे रहे हैं। देखिए आंतरिक नियंत्रण से आशय की बात करें कि उसका अर्थ क्या होता है, उसके तात्पर्य क्या होते हैं। तो व्यवसाय के जो प्रत्येक पहलू होते हैं, नियोजित ढंग से अगर उसको नियंत्रित करने के लिए उपाय किया जाए, उन्हीं सभी उपायों को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। और जैसे हमने बात की सभी उपायों की, उसमें से वो सभी उपाय हैं क्या, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जैसे प्रशासनिक नियंत्रण का काम होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, आंतरिक नियंत्रण के। लागत नियंत्रण का काम आता है, किसके अंतर्गत आता है, आंतरिक नियंत्रण के। ओवरहेड कंट्रोल की बात करें तो आपके उपरिव्यय नियंत्रण आता है, किसके अंतर्गत आता है, आंतरिक नियंत्रण के। खासकर जो दो टॉपिक हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं आंतरिक अंकेक्षण के बारे में और आंतरिक निरीक्षण के बारे में। तो आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक निरीक्षण, ये दोनों किसके हिस्से हैं, आंतरिक नियंत्रण के ही हिस्से हैं। तो अगर आंतरिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें सभी चीज समाहित होती है। और अगर हम इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक की बात करें तो उसकी दो शाखाएं हैं, इसके दो ब्रांच हैं, जिसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनल ऑडिट के बारे में इसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद इंटरनल चेक के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।